नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 2 नवंबर बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर के कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। शहर का सबसे व्यस्त लेकिन सबसे संकरे कंठाल चौराहा गोपाल मंदिर मार्ग को आदर्श बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। महापौर ने क्षेत्रीय पार्षदों के साथ मार्ग का मुआयना किया और व्यापारियों से चर्चा की। मार्ग को आदर्श बनाने के लिए 3 तरह के प्रस्ताव हैं, इनमें से कोई एक अमल में लाया जाएगा। महापौर मुकेश टटवाल, स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक, क्षेत्रीय पार्षद रजत मेहता और प्रकाश शर्मा बुधवार को सती गेट क्षेत्र पहुंचे और व्यापारियों से चर्चा की। इस सड़क को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत बनाने पर विचार किया गया। इसके तहत सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, नो व्हीकल जोन और वन वे मार्ग पर विचार किया गया। महापौर ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को प्लान का लेआउट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, ये हमारे उज्जैन का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, तो हमारी ऐसी कल्पना है कि इस मार्ग को बहुत ही खूबसूरत मार्ग बनाया जाए और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस विषय को लेकर के यहाँ पे हमने सारे व्यापारियों से चर्चा की है। हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग भी, पार्षद हमारे प्रकाश जी शर्मा जी हमारे साथ हैं और इसकी एक बढ़िया सी डिज़ाइन बना करके हम क्या करना चाहते हैं, मतलब आप लोगों के सामने 2-3 विकल्प हैं। चौड़ीकरण है, नो व्हीकल जोन है या वन में कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत तो लोगों का आगमन यहाँ पे बढ़े और हमारा एक उज्जैन में ऐसा कोई मार्ग बने इसको लोग मार्ग को देखने भी आए। इसी कल्पना को लेकर के यहाँ पर आए और शीघ्र आपके सामने उसका पूरा मॉडल हो। स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक ने योजना के बारे में बताया। एक्चुअली ये जो हमारा पुराना मार्केट है वो काफ़ी सक्रिय जगह है, तो महापौर जी की मंशा थी कि एक बार इसको हम लोग स्ट्रीट फॉर पीपल के रूप में डेवलप कर दें। माने इसका मतलब ये है कि एक तो दोनों तरफ का फसाड हो जाए, पार्किंग की क्या संभावना हो सकती है, और दूसरा इसको नो व्हीकल जोन बना के हम इसको ताकि जो अभी एक बिजनेस में लोगों को आने में दिक्कत होती है वो हो जाए। तो हम लोगों ने निरीक्षण किया है, हमारी टेक्निकल टीम हमारे साथ में थी और 1-2 दिन में वो सर्वे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कैसे इसको स्ट्रीट फॉर पीपल बना पाए उस पर विचार करेंगे। तो इसमें व्यापारियों की भी मंशा है कि इसको दोनों तरफ एक तो थोड़ा सा चौड़ीकरण हो जाए, फसाड डेवलपमेंट हो जाए और कुछ हम लोग बुलाट्स वगैरह लगा के इसको स्ट्रीट फॉर पीपल माने एक नो व्हीकल जोन के साथ लोगों के लिए आवाजाही की एक सड़क के रूप में डेवलप करने का प्लान है। कंसेप्चुअल प्लान हम लोग 2-4 दिन में तैयार करके देंगे, उसके बाद बताएंगे। बहरहाल, अगर कंठाल गोपाल मंदिर सड़क का चौड़ीकरण होता है तो यह आम आदमी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि शहर के पुराने बाजारों में शुमार इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या से रोजाना ही व्यापारी और ग्राहक जूझते रहते हैं। सड़क चौड़ीकरण और नो व्हीकल जोन होने से आम आदमी और कारोबारियों को सुविधा ही होगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये योजना पूरी होती है या नहीं। शिप्रा तट पर लगने वाला कार्तिक मेला सीसीटीवी कैमरों और बीमा से कवर रहेगा। कैमरों के मदद से अपराध पर नजर रखी जाएगी और हादसा होने पर बीमा के माध्यम से क्लेम राशि दिलाई जाएगी। मेले की तैयारी देखने के लिए महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव एवं प्रभारी आयुक्त आदित्य नागर कार्तिक मेला ग्राउंड पहुंचे। महापौर ने कार्तिक मेला में लगने वाली नगर निगम की प्रदर्शनी में विभागों के उत्कृष्ट कार्यों एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लेखा जोखा प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मॉडल भी प्रदर्शनी में लगाने को कहा। मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने एवं निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए। मेला क्षेत्र की दुकानों का बीमा कराने को भी कहा गया। अभी अपन खड़े हैं यहाँ पे, वो जो नीचे करके बैठते हो तो अपन को इसी देना है, लगते थे वो, उनको इसी देना, 42 लोग हैं वो तो। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, कार्तिक मेला हमारा परंपरागत मेला लगता है यहाँ पर उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा। तो उस मेले में इस वर्ष हमने जो दुकानों की व्यवस्थाएं की है, झूले वालों की व्यवस्थाएं की है, हलवाई पट्टी की व्यवस्था की है। इस वर्ष हमने सारे मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय किया है। साथ ही हमने यहाँ पर सारे मेले का बीमा भी करवाया है। सुरक्षा के लिए हमने प्राइवेट गार्ड्स भी उत्साह नियुक्त करेंगे और आने वाले जो मेले में जो दर्शनार्थी हैं, आने वाले जो हमारे मेले का लुत्फ उठाने के लिए जो उज्जैन नगर के आसपास के जो जन आने वाले हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं की जाए, ये सबको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस बार हमने कुछ दुकानों को ऑनलाइन भी कर रहे हैं। हमने हलवाई पट्टी, झूले वालों को, इन सबको ऑनलाइन से मुक्त रखा है। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय।
रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइकों पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। इंदौर जाते समय स्कूटर सवारों को अज्ञात कार ने सावेर रोड पर टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। इसमें से एक की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। दरअसल शिकारी गली में रहने वाले 54 वर्षीय लियाकत हुसैन अपने दोस्त अशोक पिता रामचंद्र निवासी पवासा के साथ 29 अक्टूबर को स्कूटर से इंदौर जा रहे थे। सावेर रोड पर पीछे से अज्ञात कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटर चला रहे लियाकत हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए तो अशोक को मामूली चोट लगी। घायलों का सावेर के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया गया। यहाँ से परिजन लियाकत को निजी अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान मंगलवार रात में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ये शनिवार की बात है। इंदौर जा रहे थे, लगभग 2 बजे की बात है। कोई 4 व्हीलर थी, ये 2 लोग थे, एक पीछे बैठा था, ये चला रहे थे। ने पीछे से इसको टक्कर मारी तो ये 2 ही बेसुध हो गए और इनको अपने आप में होश नहीं रहा। एक जो साथ वाला था उसको कुछ हल्का हल्का कुछ मालूम था कि कुछ गाड़ी कौन सी है, 4 व्हीलर गाड़ी थी। और जो लोग और लोगों को डैमेज किया उसने, तो वो लोग बताने को तैयार हैं, बाकी हमने उनसे संपर्क नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि जो टोल है इंदौर टोल, अरविंदो टोल, तो उसमें जो है कि वहाँ से फुटेज की जानकारी हमें मिल जाएगी। नई सड़क क्षेत्र में मकान तोड़ते समय पिलर गिरने से मृत सुनील भंवर के पिता लक्ष्मण भंवर ने ठेकेदार दीपक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने दीपक को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की मांग की है। सुनील की मंगलवार को नई सड़क क्षेत्र में एक मकान को तोड़ते समय पिलर गिरने से मौत हो गई थी। वह 2 अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहा था। मूलतः रतलाम के रतनगढ़ के रहने वाला सुनील 3 महीने पहले ही पीपली नाका क्षेत्र के महेश नगर में किराए से रहने आया था। वह दीपक ठेकेदार के साथ 15 दिनों से काम कर रहा था। दीपक रोजाना मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनील को काम पर ले जाया करता था। सुनील के पिता लक्ष्मण भंवर ने ठेकेदार दीपक और सुनील के साथ काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ करने की मांग की है। आइए लक्ष्मण भंवर से ही जानते हैं आरोपों के बारे में। घर से बाइक से रोज ले जाता था मोटरसाइकिल से, और बिल्डिंग का तोड़ फोड़ करना और ब्रेकर से चला चला के काम करा रहा था ये ठेकेदार। रिमांड पे लिया जाए और ठेकेदार को भी रिमांड किया जाए। जब पकेगा नहीं तो नहीं पकेगा। हमारा सोराना नहीं मारियो, कुरारा मारियो या पत्थर मारियो, 5 मीटर मारी, हमारा सोरान फौरन हालत खराब वीडियो कॉलिंग करो। फिलहाल पुलिस ने आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। शिप्रा विहार कॉलोनी से गुजर रहे एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पवासा थाना क्षेत्र के शंकरपुरा के रहने वाले 58 साल के मंगल सिंह पिता नागोजी शिप्रा विहार कॉलोनी से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के संबंध में बेटे संतोष ने बताया। कहाँ पर हुई थी और कौन है? शिप्रा विहार कॉलोनी मकसूर उज्जैन। पैदल जा रहे थे, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, ये नाक पे और घुटने में। मंगल सिंह को हाथ एवं घुटने में चोट आई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित विद्योत्तमा कन्या छात्रावास का कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने छात्राओं से समस्याओं के संबंध में बात की और उनका तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। दरअसल कुलपति प्रोफेसर पांडे ने विद्योत्तमा छात्रावास पहुंचकर सबसे पहले छात्राओं के लिए बनने वाले भोजन, सफाई, पानी और बिजली की जानकारी ली। इस दौरान छात्राओं ने उन्हें जो समस्याएं बताई उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। कुलपति ने देश के विभिन्न राज्यों से आई छात्राओं से अपनी अपनी भाषा दूसरी छात्राओं को सिखाने की बात भी कही। निरीक्षण के दौरान कुलपति के साथ डॉक्टर संदीप तिवारी, डॉक्टर सलील सिंह, डॉक्टर अरविंद शुक्ल एवं डॉक्टर शिवी भसीन उपस्थित थे। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को गुजराती समाज हॉल में हुई। इसमें राज्य सरकार की पेंशनर्स के प्रति उदासीनता पर मंथन करते हुए दिसंबर से आंदोलन करने के निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा ने बताया, पेंशनर्स के हित में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लिए गए। इसके चलते दिसंबर के पहले सप्ताह से आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश बुधोलिया एवं कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद चौबे सहित पेंशनर्स ने अपने अपने विचार रखे। और अब खबरें दे दनादन। युवा मंच सत्संग समिति एवं लायंस क्लब उज्जैन महाकाल द्वारा सांदीपनी नगर स्थित मंच कार्यालय पर माह की पहली तारीख को निराश्रित बुजुर्गों को गेहूं वितरित किए गए। ये जानकारी अजीत मंगलम ने दी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित अति प्राचीन बाबा बाल विजय मस्त हनुमान को दीपावली पर्व पर 1 किलो वजनी चांदी की गदा अर्पित की गई। इससे पहले ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से गदा का पूजन भी किया गया। खंडेलवाल समाज का अन्नकूट बुधवारिया स्थित खंडेलवाल भवन में आयोजित हुआ। शुभारंभ पर श्री तिलकेश्वर महादेव मंदिर स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाया गया। इसके बाद खंडेलवाल भवन में 108 श्री सूक्त, 108 लक्ष्मी सूत्र, 108 कनकधारा स्रोत एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया गया। शिप्रा आरती की तर्ज पर ठाकुर जी की आरती की गई। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ भोपाल के प्रांताध्यक्ष MP द्विवेदी ने प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें देवेंद्र व्यास को वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष मनोनीत किया गया। ग्राम कालूखेड़ा में संगोष्ठी बैठक आयोजित की गई। इसमें किसानों को उन्नत फसल के तरीके बताए गए। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह अंतर्गत किसानों को शपथ भी दिलवाई गई। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।